प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो बौद्ध धर्म और सिद्धांत है का जो हम चर्चा कर रहे थे उसका पार्ट 2, यानी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के संदर्भ में। पहला आपको मैंने बताया 4 आर्य सत्य, दूसरा अष्टांगिक मार्ग, तीसरा प्रत्यक्ष समुत्पाद, चौथा मध्यम मार्ग का सिद्धांत, पांचवा क्षणिकवाद का सिद्धांत और छठा निर्वाण यानी मुक्ति। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे बौद्ध धर्म के 7वां सिद्धांत या शिक्षाओं की तरफ अपन बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण भाग हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं, इनमें है 7वां है 10 शील का सिद्धांत, यानी महात्मा बुद्ध ने मनुष्य के चारित्रिक विकास सदाचरण के लिए 10 बातें बताई थी। तो आप मनुष्य के आचरण संबंधी नियम कह सकते हैं, सदाचार, व्यवहार, आचरण, नियम जिनका पालन करना मनुष्य के लिए आवश्यक था। तो पहला था सत्य, यानी प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए। दूसरा अहिंसा, प्रत्येक मनुष्य को अहिंसा का पालन करना चाहिए। तीसरा अस्तेय, यानी मनुष्य को चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथा अपरिग्रह, अपरिग्रह से तात्पर्य होता है सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। मनुष्य को जितनी आवश्यकता हो अपने जीवन यापन के लिए उतनी ही वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए, ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। पांचवा ब्रह्मचर्य, यानी मनुष्य को भोग विलासों से दूर रहना चाहिए। छठा था 10 शील के संदर्भ में मनुष्य को सुगंधित पदार्थों से दूर रहना चाहिए। सातवां नृत्य गान का त्याग करना चाहिए, यानी बौद्ध धर्म के अनुसार, बुद्ध के अनुसार नृत्य और गान इनसे भी मनुष्य को दूर रहना चाहिए। आठवां मनुष्य को नियमित समय पर ही भोजन करना चाहिए, यानी असमय भोजन का त्याग करना चाहिए। नौवां कोमल शैया का त्याग करना चाहिए, यानी मनुष्य को मोह आसक्ति नहीं हो, इसलिए बुद्ध ने इसका विधान किया कि मनुष्य को कोमल शैया पर सोना नहीं चाहिए, यानी उसका त्याग करना चाहिए। 10वां कामिनी कंचन का त्याग, यानी स्वर्ण जो कीमती धातुएं हैं उनके प्रति मनुष्य को आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। तो ये 7वां था 10 शील का सिद्धांत। 8वां सिद्धांत है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, यानी बौद्ध धर्म और बुद्ध कर्मवादी थे और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जैसे हम बात करते हैं अनिश्वरवादी धर्मों की, जिसमें जिस तरह ईश्वरवादी धर्मों में ईश्वर का जो स्थान होता है वही अनिश्वरवादी धर्मों में कर्म का स्थान होता है, यानी कर्म प्रधान होते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा, और मनुष्य की महानता और हीनता का निर्णय भी उसके कर्म ही करते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे और सत्कर्म करने चाहिए, और उसी से जैसा मनुष्य कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, और उसको वैसा ही पुनर्जन्म दूसरे जन्म प्राप्त होगा। और दूसरे जन्म में जब हम कहते हैं, बात करते हैं कि पुनर्जन्म कि कारण जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो या तो इस जन्म में या अगले जन्म में। तो बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। कर्म की प्राणियों में जो है कर्मों के कार्य कारण का जो सिद्धांत है, जो श्रृंखला है, अनवरत रूप से चलती रहती है, और मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, और इसके लिए किसी आत्मा की सत्ता की आवश्यकता नहीं है। यानी महात्मा बुद्ध कर्मवादी थे, कर्म प्रधान थे और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। 9वां सिद्धांत है बौद्ध धर्म का अनात्मवादी सिद्धांत है, यानी इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करता।
अब महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि बुद्ध ने कर्मवाद में विश्वास करते हैं और उससे भी बड़ी बात है कि पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करते। तो हम इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। वैसे बुद्ध ने आत्मा संबंधी जो सिद्धांत है उस पर अपना कोई स्पष्ट मत नहीं रखा। प्रारंभ में क्यों नहीं रखा? उनका कहना था, अगर उनका मानना था कि वो अगर ये कहते कि आत्मा की सत्ता है तो मनुष्य को उससे लगाव होता, उससे लगाव हो जाता, वो उससे आसक्ति करने लगता और ये है उसके बंधन का कारण बन जाता, आसक्ति करने लगता। तो इसलिए बुद्ध ने आत्मा के बारे में न तो ये कहा कि आत्मा है और नहीं ये कहा कि आत्मा नहीं है। अब वो ये कहते कि आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा नहीं है, तो मनुष्य को घोर वेदना, पीड़ा, दुख पहुंचता है। इसलिए बुद्ध ने प्रारंभ में आत्मा की सत्ता पर अपना मत रखने से इनकार कर दिया कि मनुष्य आसक्ति करेगा अगर मैं कहूँगा आत्मा है और मैं ये कहूँगा आत्मा नहीं है तो उसके घोर वेदना और पीड़ा होगी, दुख होगा। इसलिए बुद्ध ने उस पर कोई मत व्यक्त नहीं किया। लेकिन हम जब तह में जाते हैं, इसकी बौद्ध धर्म के मूल में जाते हैं, जहाँ हम ये खोजने का प्रयास करते हैं कि बुद्ध और बौद्ध विद्वान जो हैं उनका बौद्ध धर्म में आत्मा को लेकर क्या विचार है, तो ये बाद में निकल के सामने आता है कि बौद्ध धर्म अनात्मवादी धर्म है और वह आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करता। बुद्ध के अनुसार ये जो कर्मों की जो अनवरत श्रृंखला है उसके लिए किसी आत्म तत्व की आवश्यकता नहीं है। और मनुष्य, वो जब उनसे पूछा जाता है कि जब आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होता है, तो वो कहते हैं कि पुनर्जन्म जो होता है वो आत्मा का नहीं होता। इसके अतिरिक्त आत्मा जैसी कोई सत्ता नहीं है। पुनर्जन्म भी नित्य आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किए बिना सर्वथा संभव है। जीवन कार्य कारण श्रृंखला की वजह से क्रमबद्ध प्रवाह के रूप में एक में सा दिखाई देता है, अन्यथा वह क्षण वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। इसी श्रृंखला में परिवर्तन एक कड़ी है। आचार्य नागसेन जो आपने जो मिलिंद पन्नों ग्रंथ पढ़ा है, देखा है, जो साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में आपको बताया था, उसमें मिलिंद के प्रश्न और आचार्य नागसेन के जवाब, तो वो नागसेन इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार जल प्रवाह में एक लहर के पश्चात दूसरी लहर आती है और वह सक्रम रहता है, उसमें कहीं व्यवधान नहीं पड़ता, इसी प्रकार एक जन्म की अंतिम चेतना के विलय होते ही दूसरे जन्म की चेतना का उदय होता है। और यह परिवर्तन इस प्रकार होता है कि विलय और उदय के बीच कोई व्यवधान नहीं होता। यानी जो बौद्ध धर्म है वो किसी आत्म तत्व को मानने से सर्वथा इनकार करते हैं और वो कहते हैं कि पुनर्जन्म के लिए किसी आत्मा के सत्ता को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10वां जो सिद्धांत है बौद्ध धर्म का सिद्धांत और शिक्षा है वह है अनिश्वरवाद। यानी बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, वो एक अनिश्वरवादी धर्म है। वो कहते हैं कि इस जो सृष्टि है वो अनादि अनंत है, अनिर्मित है तथा कर्मों की गति से परिचालित होती है तथा इसके संचालन के लिए, इसकी गति के लिए किसी ईश्वर की सत्ता को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। 11वां जो पॉइंट है सिद्धांत शिक्षा है वो है वेदों की अपौरुषेयता का खंडन। यानी बौद्ध धर्म वेदों को अपौरुषेय तात्पर्य किसी पुरुष की रचना नहीं होकर ईश्वरीय कृति होना और वैदिक ज्ञान को ही अंतिम ज्ञान मानना। जो कहा गया कि वैदिक ज्ञान ही अंतिम ज्ञान है, वेदों में है वही सर्वश्रेष्ठ अंतिम है, इसके परे कुछ भी नहीं है। तो बौद्ध धर्म वेदों को अपौरुषेयता का
वेदों की प्रामाणिकता का और वैदिक ज्ञान को ही अंतिम ज्ञान मानने का खंडन करता है, विरोध करता है, और वो कहते हैं कि वैदिक ज्ञान ही अंतिम ज्ञान नहीं है। धन्यवाद।